तैयार है और शुरुआत करते हैं फिर ट्रेड्स की। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गावा सर बताइए क्या ट्रेड ले रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून टू यू। मेरा स्टॉक इस वक्त वो है कमिंस। आई थिंक कमिंस को एक अच्छी तेजी है, बहुत बढ़िया आपको मिला है और ये कायम होना चाहिए। स्टॉप लॉस होगा करीब 4800 ट्रेड करें 4869। नियर टर्म टारगेट 5000 के होने चाहिए। हो सकता है ये स्पिल ओवर ट्रेड बने कल के लिए, लेकिन यस कमिंस पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। जी कमिंस जिसका मैं भी उल्लेख कर रहा था, बहुत स्ट्रॉन्ग वाई पैटर्न, स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग। कमिंस प्रकाश सर की पहली कॉल। मानस गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए टाटा एलेक्सी पे एक सेल ट्रेड होना चाहिए क्योंकि टाटा एलेक्सी में लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। आज एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है, तो इसके फ्यूचर में मार्च मंथ के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस 4801 4801 रुपए के स्टॉप लॉस से टाटा एलेक्सी के मार्च के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे और 4500 4500 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। 4700 वाला मार्च मंथ का पुट ऑप्शन जो 228 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें खरीदारी कर सकते हैं। 174 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, 325 रुपए के टारगेट सेट करना है। ओके, टाटा एलेक्सी में बिकवाली की राय, एक बाई साइड और एक सेल साइड की रेट अभी तक आती हुई। जतिन जी गुड आफ्टरनून, बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमारा जो पिक रहेगा वो कोटक महिंद्रा बैंक रहेगा। 20 दिनों का एवरेज को पुल बैक करके एक फ्रेश लेग ऑफ अपमूव स्टार्ट कर रहा है। हमें लगता है ये स्टॉक में 453 455 के जोन तक जाने की क्षमता है। करंट लेवल्स पे बाय करिए, 415 रुपए का स्टॉप लॉस लगा है। ओके राजेश जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। वेरी गुड आफ्टरनून जी एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी देखिए, मैं सेल्स कॉल के साथ शुरुआत करूंगा। पीएनबी हाउसिंग, मुझे लगता है पीएनबी हाउसिंग का इसका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा वीक है। एक ब्रेकडाउन है 840 से लेके 850, ये इसका क्लस्टर था, रेजिस्टेंस जोन था। तो एट लेवल ऑफ 836 स्ट्रक्चर इस तरह से बोलता है, ये बोलता है कि 840 के नीचे आपको सेल करना है, 850 का स्टॉप लॉस होगा और 810 से लेके 800 तक का इसमें करेक्शन ड्यू है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। ओके, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। अरुण गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी गुड आफ्टरनून। वीरेंद्र जी पॉली कैप में खरीदारी की सलाह रहेगी। क्लियर ब्रेकआउट चार्ट्स पे नजर आ रहा है। इनफैक्ट 8000 के ऊपर फ्यूचर मार्च का ट्रेड भी कर रहा है। मुझे लग रहा है इसमें मोमेंटम कैरी होना चाहिए और एक शॉर्ट कवरिंग रैली भी इसमें देखने को मिल सकती है। करंट लेवल पे बाई करने की सलाह है। 7932 का स्टॉप लॉस रहेगा और 8121 तक के टारगेट पॉली कैप में आ सकते हैं। तो पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से पॉली कैप को लॉन्ग करके चल सकते। कुमार मंत्री जी को पॉली कैप अच्छा लग रहा है, खरीदारी की राय। तो 3 बाई साइड की ट्रेड्स आई हैं, 2 सेल साइड की ट्रेड्स, टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं। फटाफट से एक रीकैप ताकि आप टारगेट और स्टॉप लॉस जॉट डाउन कर पाएं। गाबा सर ने कमिंस से शुरुआत की, खरीदारी की राय उनकी तरफ से 5000 की टारगेट देख रहे हैं, वो 4800 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। मानस जी कह रहे हैं कि काफ़ी वीक है पूरा आईटी स्पेस, टाटा एलेक्सी में बिकवाली कीजिए, फ्यूचर्स में बिकवाली की राय। नीचे के टारगेट 4500 के और 4801 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। जतिन जी कोटक महिंद्रा बैंक के साथ जा रहे हैं। इस काउंटर में आज अच्छी स्ट्रेंथ नजर आ रही है, 480 की टारगेट देख रहे हैं, वो 415 का स्टॉप लॉस लगाना है। राजेश जी कह रहे हैं कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में बिकवाली कीजिए, वीक लग रहा है चार्ट काफ़ी, तो 800 के नीचे के टारगेट हैं, 850 का स्टॉप लॉस। और अरुण कुमार मंत्री जी ने अभी पॉली कैप चुना, डेज हाई पर कर रहे काउंटर कारोबार, स्ट्रेंथ नजर आती हुई। 8132 के टारगेट, 7932 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। लेकिन ऐसे मार्केट में आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या हो, ये समझते हैं शरद जी से। शरद जी गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए सर आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया। गुड आफ्टरनून जी। हमें लगता है आईसीआईसीआई बैंक एक बढ़िया बेट साबित हो सकती है इन लेवल्स पे। बैंक देश का दूसरा सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है। हाईएस्ट एनआईएम्स हैं, लोएस्ट एनपीएस हैं और हमें लगता है ये ट्रेजेक्टरी कंटिन्यू करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि रेट कट्स वगैरह से थोड़ा बहुत ट्रिगर मिलना चाहिए। कासा अट्रैक्शन की वजह से डिपॉजिटरी प्राइसिंग एक पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है। 14 से 15% ग्रोथ चालू रहनी चाहिए। रिटेल और एसएमई में भी अब टर्न अराउंड है, तो उसका भी फायदा हमको मिलना चाहिए। फी इनकम में भी लगातार हमने एक्सपेंशन देखी है, तो हमें लगता है ये डिसेंट बेट होनी चाहिए इन लेवल्स पे। लगभग 2.9 टाइम्स प्राइस टू बुक हिस्टोरिकल पे चल रहा है। हमें लगता है आगे चल के भी 3 टाइम प्राइस टू बुक मिलना बहुत मुश्किल नहीं होगा। 80 रुपए के आसपास की अर्निंग्स नेक्स्ट ईयर भी होगी। 3 सवा 3 का प्राइस टू बुक मिलता है, तो 1650 1700 के टारगेट के हिसाब से आईसीआईसीआई